आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित को गैर दलित साबित करने पर तुली है बीजेपी? कांग्रेस रोहित कन्हैया का क्या सियासी इस्तेमाल कर रही है? और तीसरा सवाल ये, क्या जेएनयू के कुछ शिक्षक कश्मीर पर गलत पाठ पढ़े हैं और क्या वही गलत पाठ छात्रों को पढ़ा रहे हैं? ये तीसरा सवाल इसलिए क्योंकि जेएनयू की प्रोफेसर जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुले तौर पर साफ कह रही हैं और उनके आसपास छात्र बैठे हुए हैं कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। जरा पहले सुनिए, फिर करेंगे बहस। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us not invade the US. Let us not invade the European countries because they are a global superpower and they are saying that Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं आप या Let us not invade the US. Let us not invade the European countries because they are a global superpower and they are saying that Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं आप या टाइम या न्यूज वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाया, तो फिर उन कॉपीज को कभी बिल्कुल जलाया जाता है या सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो जब दुनिया भर में लीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझे कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, इट्स बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पर गर्व होना चाहिए? जी हाँ, ये हिंदुस्तान की धरती पर राजधानी के बीचों बीच जेएनयू की एक प्रोफेसर की राय है और आसपास बैठे छात्र ताली बजा रहे हैं। राकेश जी, आपको जाना है इसलिए पहले मैं आपसे कमेंट ले रहा हूं एक। राकेश जी, ये क्या सोच है जो प्रोफेसर भी खुद कश्मीर पर इस तरह की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान करता है या भारत के विरोधी करते हैं और छात्र ताली बजा रहे हैं? राकेश जी, आ रहा हूं प्रियंका, एक सेकंड। राकेश जी को जाना है, पहले राकेश जी की सुन लीजिए। राकेश जी, नहीं, मैं निवेदिता मेनन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा कि मैंने स्मृति ईरानी को गाली दी, या जो मैंने आर्ग्यूमेंट गलत था, पहले वो मुझे ये बता दें। अच्छा, यही कहा कि मैंने गाली कहा काम। प्रियंका एक सेकंड प्लीज। प्रियंका, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा, प्लीज शो को डिस्टर्ब मत करिए। प्रियंका एक सेकंड। प्रियंका टेलीविजन पे आता है। प्रियंका प्लीज शो को डिस्टर्ब मत करिए। आपके ऊपर जो आरोप लगाए मैं जवाब ले लूंगा जो आप चाह रही हैं। राकेश जी, आप प्रोफेसर निवेदिता मेनन पे बोलिए। राकेश जी, प्रोफेसर निवेदिता मेनन पे पहले बोलिए आप। देखिए, मैं इतना कह रहा हूं कि निवेदिता मेनन को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जेएनयू की असलियत को बाहर कर दिया। आप देखिए, निवेदिता मेनन कह रही है भारत को ने कश्मीर को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है। यही बात पाकिस्तान कहता है। मूल रूप से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जब जाता है तो वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रतिनिधि यही कहते हैं कश्मीर को भारत ने जबरन मिलिट्री के बदौलत ऑक्युपाई कर लिया, उसको आजाद करने की बात कर रही और निवेदिता मेनन कह रही हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो असहिष्णुता की बात होगी। यदि देश की एकता और अखंडता की बात मैं करूंगा तो लगेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। यदि यह अभिव्यक्ति की आजादी है, वही अभिव्यक्ति की आजादी पर का रूप वह था जब ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा था अफजल गुरु को। उसी अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करने राहुल गांधी जी गए थे। आज निवेदिता मेनन जैसे लोगों के साथ राहुल गांधी और सीताराम येचुरी खड़े होंगे, मैं जानता हूं। मैं अंतिम बात एक बात तो इसमें जोड़ना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक वामपंथ का एक धारा है, जो धारा इस देश में अनेक राष्ट्रीयताएं मानता है, उसी धारा की प्रतिनिधि हैं और ऐसे लोग अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सरकार को प्रोवोक करती हैं, सिविल सोसाइटी को प्रोवोक करती हैं। ये वस्तुतः देश में असहिष्णुता फैलाने वाले दे आर द एजेंट्स ऑफ इंटॉलरेंस और दे आर एजेंट्स ऑफ द बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशन। ये भारतीय राष्ट्र का बाल्कनाइजेशन चाहते हैं, विघटनीकरण चाहते हैं। ये कश्मीर की बात नहीं करेंगे, इनसे पूछिए असम के बारे में, इनसे पूछिए बांग्लादेश के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में। ये कहते हैं भारत की अनेक राष्ट्रीयताएं हैं और निवेदिता मेनन का यह बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है यदि मैं कहूंगा उन पर कार्रवाई की जाए, कहेगा उन पर अत्याचार हो रहा है। मैं कहूंगा उन पर न्यायालय में जाया जाए, कहा जाएगा व्यक्ति की आजादी छीन जा रही है। मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं उन सब अवार्ड वापसी वालों को कहता हूं कि वे भी
निवेदिता मेनन के स्वर में स्वर मिलाएं और कहें कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, यूनाइटेड नेशन को दे दो। शायद निवेदिता मेनन का यही संदेश है और इसी संदेश को राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका, क्या वाकई भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है? नहीं, उनसे सबसे पहले तो मैं राकेश सिन्हा जी से ये कहूं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बिहाफ पे ये बात करना बंद कर दें। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का स्टांस है वो हम बात कर सकते हैं, हमें उसका अधिकार मिला है, उनको नहीं मिला है। आरएसएस को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, हमारी पार्टी का क्या स्टांस है जम्मू और कश्मीर को लेकर वो निवेदिता मेनन नहीं बताएंगी। वो हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जब सत्ता में रही है हमने उसका तो कार्रवाई होनी चाहिए क्या उनके खिलाफ? लड़े हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए। अरे एक मिनट आप सुनिए प्लीज, आप लोग जैसे ही मैं बोलना शुरू कर देती हूँ सबको बीच में टोकना जरूरी होता है। अगर कार्रवाई करनी है, इस सरकार को कोई नहीं रोक रहा है, कार्रवाई हो, जो जिस सेक्शंस के अंदर वो आती हैं वो इनका हिसाब किताब है। पर मैं ये कहती हूँ अगर ये प्रोवोक कर रही हैं तो प्रोवोक कार्रवाई के लिए होना चाहिए, प्रोवोक डिस्कशन और डिबेट के लिए होना चाहिए। मैं तो निवेदिता मेनन जी को यहीं पे चैलेंज करूंगी कि आकर हमसे डिबेट करें, इसी चैनल पे आकर डिबेट करें और बताएं किस तरीके से उनको लगता है कि जो देश में हो रहा है गलत हो रहा है और जो जम्मू और कश्मीर के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। बहुत बढ़िया। और फिर अपनी ओपिनियन चेंज करें वो बहुत बढ़िया। और फिर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर चेंज करने की। बहुत बढ़िया। मैं आपसे बस यही कहूंगी कि और सबसे पहले मैं डॉक्टर सिन्हा साहब से कहूंगी, डॉक्टर सिन्हा साहब आरएसएस आप अपनी बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए। ठीक है पॉइंट क्लियर है प्रियंका, लेकिन मैं 2-3 बातें और बता दूं। पार्टी के बारे में बात करना या 2-3 बातें और बता दूं जो प्रोफेसर निवेदिता मेनन बोली है। डिसीजन लेना वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 2-3 बातें और बता दूं। ये तो कहा ही कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है, साथ में ये भी कहा कि प्लेबिसाइट होना चाहिए था कश्मीर में। ऐतिहासिक तथ्य ये है, वो कहती है जनमत संग्रह होना चाहिए। पढ़ी लिखी वो प्रोफेसर हैं, ये बात सही कह रही हैं कि इस तरह का एक समझौता हुआ था, लेकिन वो शायद ये भूल जाती हैं कि उसमें एक कंडीशन थी, हालात सामान्य होने के बाद प्लेबिसाइट होगा, सेनाओं के वापस जाने के बाद प्लेबिसाइट होगा। क्या पाकिस्तान अपनी सेना वापस लेगा? क्या हालात सामान्य होंगे? और सामान्य होने की परिभाषा क्या है? ये सारी बातें भूल जाती हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के वही बात कह रही है जो पाकिस्तान कहता है। वो ये भी कहती है समित पात्रा, एक सेकंड प्रोफेसर मेनन ये भी कहती हैं, ये भी कहती हैं कि आर्मी हिंदुस्तान में लोगों को क्रश करती है, कुचलती है। यूएन ने हटा दिया है बाय द वे। डॉक्टर पात्रा बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए मानक जी, आप भी अपने स्टेटमेंट में अमेंडमेंट कर लीजिए। यूएन में प्लेबिसाइट की जो बात की थी, यूएन के 2 सेक्रेटरी जनरल ने खारिज कर दिया है। यूएन में अब ये कोई स्टैंड नहीं है प्लेबिसाइट का। मगर अब मैं कोर मुद्दे पर आता हूं। आप देखिए, जहां तक ये पूरा मामला जेएनयू इत्यादि का चल रहा है, कश्मीर इत्यादि का, जब जवाहरलाल नेहरू थे, ये कांग्रेस की मैं कुछ हकीकत रखूंगा, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए उस एक्सटेंट तक गए कि हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान अलग हुआ। इतना बड़ा साम्राज्य 2 भाग में बट गया क्योंकि नेहरू जी को प्रथम प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे बनना था। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, सोनिया गांधी जी आदरणीय राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भले ही कश्मीर को छोड़ना पड़ जाए, नॉर्थ ईस्ट को देना पड़ जाए, मणिपुर को छोड़ना पड़ जाए, वो किसी भी एक्सटेंट तक चली जाएंगी। ये इस परिवार का ऐसा अखंड सत्य में बता राहुल फोबिया हो चुका है। अरे आपके बीच में बुरी हालत हो गई है भारतीय जनता मुझे फोबिया है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। प्लीज मुझे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज मुझे फोबिया हो गया है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मगर आप मुझे अपने बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। प्लीज प्लीज तो मैं मुझे भी अधिकार मैडम थोड़ा सहिष्णु, मैडम थोड़ा सहिष्णु हो जाइए। मुझे प्लीज फांसी पे मत चढ़ाइए, थोड़ा सहिष्णु हो जाइए, मैं अवार्ड वापस कर दूंगा। प्लीज सहिष्णु हो जाइए, सहिष्णु हो जाइए, थोड़ा सहिष्णु हो जाए। आपके पास कोई अवार्ड है मत चढ़ाइए थोड़ा, प्लीज प्लीज। हाँ मैडम, मैं बचपन में साइकिलिंग रेस में जीता था, मैं उसे वापस कर दूंगा। हाँ मैडम, पर साइकिलिंग रेस में जीता था, मैं वापस कर दूंगा। मगर मैडम प्लीज सुन लीजिए, झूठ का भगवान राहुल गांधी के बारे में सुन लीजिए, झूठ का अवार्ड और थोड़ा भगवान राहुल गांधी के बारे में सुन लीजिए मैडम। एक सेकंड प्रियंका, राहुल गांधी पर डिबेट नहीं है। डॉक्टर पात्रा थोड़ा सा भगवान राहुल पर डिबेट नहीं है। मानक जी, मैं इनके बीच में बोला था,
उसका मैं मतलब इनके ये नहीं बीच में है बोला था। आप सबको देखिए, इनकी अच्छा हालत चलिए दोबारा शुरू करते हैं। इनकी एक हालत सेकंड प्रियंका, देखिए। प्रियंका दोबारा शुरू करते हैं। इनकी हालत डॉक्टर देखिए, पात्रा इनकी मुद्दे पे आ हालत जाइए। इस तरीके प्रियंका का दोबारा जब शुरू करते हैं। personal प्रियंका, attack नेहरू करेंगे, और राहुल उल्टा एक्सपोज सीधा होने लगे तो बोलेंगे, इनकी हालत मैं इनको देखिए। बोलने नहीं दूंगी। ठीक है देखिए, दोबारा शुरू करते हैं। देखिए, संबित पात्रा, प्रियंका प्लीज एक सेकंड शांत हो ये जाए। सहिष्णुता, प्रियंका शांत ये हो जाए। सहिष्णुता की मूर्ति है। 7 साल से ये ब्रेक सहिष्णुता देखिए, कुछ और मिनट में टाइम निकल जाता है, ब्रेक का टाइम आ जाता है। कैसे आपने बोलनी नहीं नेहरू देंगे। जी की पर्सनालिटी को ओहो, खत्म करने की इनकी कोशिश की मूर्ति है। देखिए, आप कुछ भी कर लें। सहिष्णुता की मूर्ति वो देखिए, यहाँ मुझे से बोलने नहीं नहीं हट सकते हैं, देश के दिमाग से नहीं मानक, हट सकते हैं, बच्चों के मानक। दिमाग अच्छा से चलिए नहीं ठीक हट है सकते हैं। प्रियंका, प्रियंका हो गया प्रियंका एक सेकंड दोबारा शुरू करते हैं, ब्रेक पर जाना कोशिश करें, है। दोबारा शुरू नहीं, करना है। आप उनसे कहिए कि अगर मुद्दे में नहीं रह ठीक है सकते मुद्दे हैं, पे तो रहिए। फिर संबित पात्रा ब्रेक पर जाना है, राहुल 30 गांधी सेकंड मुद्दे ईश्वर पर है। जाइए। राहुल गांधी भगवान है, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। ठीक है संबित इतनी पात्रा हालत इन लोगों मुद्दे की पर खराब 30 है। सेकंड दे रहा हूँ, Please ब्रेक refuse लेना and है। go home. के अध्यक्ष प्रियंका, उल्टा go बोलते home. हैं, झूठ बोलते हैं, घर जाइए, झूठ घर बोलते जाइए, हैं। घर जाइए, यू घर जाइए, घर यू जाइए। शुड बी आउट ऑफ योर, हाँ। यू शुड बी आउट We ऑफ are the ones who will keep this country together, madam. आप जाइए, We will इस not debate allow में this जाइए, country जो to be झूठ बोलते हैं, destroyed. जो दूसरों We पे will not सेक्शन allow this 7 country to be अरे हम balkanized. जानते हैं We आपने will क्या not क्या काम allow किया this है। country to be किसने broken. देश में कारगिल आप दिया बैठ जाइए है, चुपचाप किसने शांत होके। पार्लियामेंट अटैक बैठ किया जाइए, है, किसने बैठ जाइए आप। किसने terrorist जैसे को नेहरू रिहा वैसे किया राहुल है, गांधी और वैसे वही उनके terrorist प्रवक्ता, ने हम पे ये 26 सारे ग्यारह एक ही किया मिट्टी है। के बने तो हुए 5 हैं। साल के अंदर बताइए, अंदर काम ये किया शांत है, नहीं रह 5 सकती साल 2 के मिनट अंदर के अंदर लिए। आपकी सरकार का काम है। ये हालत है, बताइए, नहीं हो ये सकते टॉलरेंस की मूर्ति क्योंकि है, झूठ ये अब हम टॉलरेंस सहेंगे की मूर्ति नहीं। है, और इस देखिए। तरीके की टॉलरेंस दुनिया हमें देखे, है ये नहीं टॉलरेंस कि की हम मूर्ति झूठ है। झूठ ये झूठ गांधी और परिवार को सह सह के इस देश का ये हालत हो गया है। झूठ झूठ ये गांधी परिवार को सह सह के इस देश का ये हालत हो गया है कि अब ये कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग बता रही है। चलिए झूठ अब बोल देखिए रहा है, ये अब बोल आप रही है दोनों ही कि शांत कश्मीर नहीं हो रहे हैं, मुझे ब्रेक हिस्सा लेना नहीं है। पड़ेगा। चंद्रभान जी देखिए, ना मानव जी, चंद्रभान जी लाचार होकर देख रहे हैं। ये क्या है? नहीं नहीं मानव जी, ये दोनों शांत नहीं होते, ये क्या है? अच्छा मैं एक इनके सेकंड बीच में बोल रहा संबित था, पात्रा में ब्रेक मैं ले रहा इनके हूँ, बीच में बोल रहा ब्रेक ले रहा हूँ, आप कैसे ठंडा पानी anchor- पीजिए दो। नहीं, आप कैसे ब्रेक के बाद जो भी आप समय बचेगा कैसे उसका बात होगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे रहे हैं, चलिए ये बहस तो कभी रुकेगी नहीं। छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है। सबसे बड़ा सवाल एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हनी, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। सबसे बड़ा सवाल का आखिरी पड़ाव है। ब्रेक से पहले आपने देखा इंटॉलरेंस लेवल्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हमारे डिबेट पर। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे। चंद्रभान जी मैं इसीलिए आपके पास आ रहा हूं। चंद्रभान जी क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट भी हैं, लिखते भी रहते हैं। संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड मैं आऊंगा आपके पास, अभी टाइम है। संबित पात्रा आ रहा हूं नहीं मानक, आप मानक चंद्रभान जी बहुत देर से खामोश हैं, उनको सुन लेते हैं, आपके पास मेरे बारी नहीं ठीक है, मगर न्यूज 24 को गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। मानक आप क्या? सुलझे हुए एंकर हैं। क्या? आपने कहा कि दोनों बातें नहीं रखने दे रहे। आपने मुझसे सवाल पूछा था। अच्छा ठीक है, मेरे समय ठीक। में प्रियंका ने बीच में बोला, ठीक है, मैंने मैं प्रियंका करेक्शन को- करता हूं। ओके अच्छा ठीक है, नहीं होता है अगर मानक। आप ओके, personal ओके, attack करेंगे, ओके, आप that उल्टे reflects सीधे चलो, लोगों टाइम को वेस्ट नहीं नहीं करना। करना। प्लीज मैं संबित पात्रा, आपको प्रियंका, बोलने मुझे नहीं दोनों का दूंगा। ऑडियो डाउन That करना पड़ेगा। reflects प्लीज चंद्रभान जी आप के बोलिए, बारे में हो, चंद्रभान जी या आप राहुल बोलिए। गांधी के बारे में हो, ओके या हमारे प्रियंका president प्लीज, के बारे में हो। प्रियंका आपको मैं प्लीज, गलत बोलने नहीं प्रियंका प्लीज। चंद्रभान जी आप बोलिए। में आपने जो है हाँ आपने माननीय मंत्री जी का एक इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें माननीय मंत्री जी रोहित को एंटी नेशनल के टैग से बांधते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब रोहित के बारे में बोलते हैं कि भारत माँ ने एक लाल खो दिया है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर की बात मान लूं कि एक लाल खो दिया भारत माता ने, या माननीय मंत्री महोदय की बात मान लूं कि अच्छा, प्रोफेसर निवेदिता मेनन पे भी कुछ बोलेंगे? देखिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएम, देखिए उनको जरा चुप कराइए। जहां तक मैं तो यहाँ दूर स्टूडियो में हूं नहीं, लेकिन जहां तक मैं ठीक से ऑडियो सुन पाया प्रोफेसर निवेदिता मेनन का, मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, पर उसमें वो ये कह रही हैं कि ऐसा कहा जाता है, देश दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट। अच्छा चलिए, आप उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। हम नहीं देंगे क्योंकि हमने बहुत क्लियरली सुना है, और प्रियंका भी उनसे सहमत नहीं है। संबित पात्रा तो खैर क्लियरली कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत है। अब क्लोजिंग मेरे पास 1 मिनट बचा है, 20-20 सेकंड दोनों को दूंगा। संबित पात्रा पहले आप फिर से नहीं हो गया। अब मैं बोल लूं प्लीज। हाँ, नंबर 1 देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि विगत 1 महीने से, फरवरी 9 तारीख से लेके 1 महीना होने को आ रहा है। दोनों को दूंगा। संबित पात्रा पहले आप फिर से नहीं
हो गया, अब मैं बोल लूं प्लीज। हाँ, नंबर 1 देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि विगत 1 महीने से, फरवरी 9 तारीख से लेके 1 महीना होने को आ रहा है, हम कश्मीर, अफजल गुरु, याकूब मेमन, जिन पे हम सबको एक साइड खड़ा होना चाहिए, उस पे हम अलग अलग साइड खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। देखिए, दर्शकों को आप कुछ भी समझ लीजिए, दर्शक सबसे इंटेलिजेंट होता है। कांग्रेस के असली चेहरे को, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं और जो बेनिफिट ऑफ डाउट कश्मीर को तोड़ने वालों को देते हैं, उनके असली चेहरे को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के असली चेहरे को दर्शक जो है वो देख रहे हैं। ठीक है संबित, प्रियंका की बारी है। प्रियंका क्लोजिंग कमेंट। देश हम तोड़ने नहीं देंगे, हम कश्मीर लुटने नहीं देंगे, कश्मीर जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे कश्मीर यहाँ से जाने। ठीक है प्रियंका, किसी भी कीमत पे, चाहे राहुल गांधी और सोनिया जी चाह ले। दो चीजें बताना चाहूंगा। संबित, प्रियंका 20 सेकंड। संबित प्लीज शांत हो जाइए। प्रियंका की बारी है, 20 सेकंड। उन्होंने सुना आपको, आप देखिए, नेहरू जी ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। हमारी पार्टी और आज जिस प्रकार सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग नहीं मान रही है, हम ये नहीं होने देंगे। प्रवक्ता बोल रहे हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता, मैं 2 चीजें बस बोलना चाहूंगी। हमारी पार्टी के लोगों ने देश की एकता और आप पहले एक चीज बोल दीजिए कि आप निवेदिता मेनन के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन है। और एक चीज मैंने तो बता दिया है मेरा क्या स्टैंड है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कहूंगी, जिस पार्टी के अध्यक्ष आप ये बता दीजिए कि जेएनयू में जो हो रहा है आप उसके साथ खड़ी है या विरुद्ध खड़ी है? वो आज स्पष्ट हो गया है। चलिए, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए, आज फिर से संबित और प्रियंका, संबित बोल रहे थे, प्रियंका कूद गई। मुझे लगता है शायद इसीलिए संबित पात्रा आज प्रियंका को आप आखिर में बोलने नहीं दे रहे हैं। इनटॉलरेंस, जैसे मैं पहले कह रहा हूं, आज के शो पर कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, चंद्रभान जी और साथी राकेश जी, आपका भी। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आगे आज का राज में आज आपको दिखाएंगे मजार की हैरान करने वाली मिस्ट्री।